हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में लेके आ रहे हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पे डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देते हैं आपको क्या जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स। चलिए आगे देखते हैं। General method of preparation of haloarenes or haloalkanes. Preparation of haloalkanes or alkyl halides. हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में क्या देखा था कि हैलोएल्केन क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। अब हमको ये देखना है कि कैसे इसको हम प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करने के कौन कौन से जनरल मेथड है। तो फर्स्ट मेथड हम लोग चेक देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ये है आपका, यहां पर OH लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा एल्कोहल। एल्किल हैलाइड एल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे, इट मींस यहां पर एल्किल ग्रुप होना जरूरी है और एल्कोहल यहां पर इस तरीके से लगा होगा। तो जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है reaction with HX hydrogen halide in the presence of ZnCl2। HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसको हम रिएक्ट कराते हैं। कहीं कहीं पर ये ZnCl2 नहीं दिया जाता है, कहीं कहीं पर डायरेक्ट आपका HX लिखा हुआ है। तो हमको आपको ये पता करना है क्यों ZnCl2 नहीं दिया गया है, तब रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। रिएक्शन अगर होगी तो कैसे होगी, रिएक्टिव ज्यादा होगी कि नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ROH अगर आपका ये 1 डिग्री का ROH है तो हम लोग जानते हैं 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है। यहां पर रिएक्शन करेंगे HX के साथ तो ये लेस स्टेबल है, रिएक्शन होगी। लेकिन लेस स्टेबल है तो रिएक्शन इसको बढ़ाने के लिए, इसको निकालने के लिए ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी। ZnCl2 जैसे हमको ZnCl2 यहां पे मिला तो क्या मिल गया RX H इसका ये निकाल दिया। कैसे निकला ये, अब हम जानते हैं कि ROH HX के साथ रिएक्शन हो रही है। ये तो कह रहा मैं एसिड हूं, जब ये एसिड है तो ये क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा, प्रोटॉन देगा। अगर ये प्रोटॉन दे रहा है तो इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। जब इसके पास लोन पेयर होगा तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इसके साथ क्या करेगा, ये डोनर एटम का काम करेगा। ये H हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट सेंटर है। तो क्या बना रहा है, प्रोटीनेशन कर रहा है इसका। कैसे प्रोटीनेशन करेगा, OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वो H2 क्या है, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, दूसरा आपका क्या निकल गया, X नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हुआ। ROH2 अब ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा। जब स्टेबिलिटी गेन करेगा तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इसका है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ऐसे खींच लेंगे इसको। जैसे इसको खींचते हैं क्या बन जाता है, अगले स्टेप में R+ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही R+ में कन्वर्ट होगा, ये नेगेटिव यहां पे बैठा हुआ है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो क्या दे देगा, RX दे देगा। बना क्या रहे हैं हम, एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमें यह देखना है, यहां पर यह चेक करना है कि ZnCl2 अगर किसी रिएक्शन में नहीं दिया गया है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी। वो डिपेंड करेगा एल्किल ग्रुप पर, नेचर ऑफ कार्बन एटम पर डिपेंड करेगा कि कार्बन एटम का नेचर कैसा है। अगर हम यहां पर 3 डिग्री कार्बन ले लेते हैं, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया ये। तो जैसे हम 3 डिग्री ले रहे हैं यहां पर R R R,
तो ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हुआ। जैसे ये 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा, हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल हुआ, HX के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहां से बाहर जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा C R R R, ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हुआ तो ZnCl2 की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन आपकी रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी। तो मेनली आपको समझना क्या है यहां पर कि अगर हमारे पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और अगर 3 डिग्री है, तो 1 डिग्री में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ZnCl2 यूज करेंगे। 3 डिग्री अगर हमारा है तो हम डायरेक्ट HX के साथ रिएक्शन करा देंगे, आसानी से हो जाएगी। बस 2 चीजें आपको समझना है यहां पर कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ रिएक्शन किस तरीके से होती है, कहां पर हमें HX सिंगल मिलेगा, कहां पर हमें ZnCl2 मिलेगा। अब ZnCl2 का रोल क्या है ये देखिए। ZnCl2 करता क्या है, ZnCl2 का काम है CO बॉन्ड को तोड़ना, ब्रेक करना। क्यों अकेले HX नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि HX उतना पावर, क्योंकि ये इतना पावरफुल नहीं है। जब इतना पावरफुल 1 डिग्री नहीं है तो ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी CO बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक यहां पर कार्बोकैटायन कैसे बनेगा। तो पहला जो मेथड जो आपने यूज किया है कि H+ यानी प्रोटीनेशन करा दीजिए इसका। जैसे हम प्रोटीनेशन कराते हैं तो ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर अवेलेबल है, H+ अगर इसके कांटेक्ट में आता है, अगर यहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, बस आपको ये दिमाग लगाना है O2+ में कन्वर्ट हो जाता है ये। और O2+ स्टेबिलिटी करने के लिए बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव कर देगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ वैसे ही C+ बन के बैठ गया। लेकिन ये कंडीशन 3 डिग्री के लिए अवेलेबल नहीं है। 3 डिग्री में इसकी कोई जरूरत नहीं है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन और ज्यादा स्टेबिलिटी में आता है, 3 डिग्री आसानी से हो जाता है। 1 डिग्री नहीं होगा, 2 डिग्री नहीं होगा, 3 डिग्री आपका रूम टेम्परेचर पर आसानी से हो जाएगा। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई कि अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ, HX हाइड्रोजन हैलाइड। अब बात आती है रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी की जब बात आती है तो HX यहां पर है, HI, HBr, HCl। अब इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, कौन हाइड्रोजन हैलाइड आसानी से रिएक्ट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ है, जो आयोडीन आपके पास है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये बड़ा है, बिगर साइज में आता है ये आयोडीन। तो जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड को तोड़ना भी आसान होगा। जब तोड़ना आसान होगा तो H+ देना भी आसान होगा। अगर हम H+ देना आसान करते हैं तो आसानी से प्रोटीनेशन करना भी आसान होगा। आसानी से अगर हम प्रोटीनेशन कर लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप है, बेस्ट कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। और दूसरा क्या, हमारे पास हैलाइड बैठा हुआ है, और हैलाइड क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सीधे जाकर के C+ पे अटैक कर देगा, बॉन्ड बना लेगा, क्या मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड्स। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई तरीके से रिएक्शन आपसे पूछी जाती है, कई तरीके से पूछी जाती है। तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां आपको तुरंत डिग्री पकड़ना है कि 1 डिग्री है कि ये आपका 3 डिग्री दिया गया है। अगर हम डिग्री पकड़ लेते हैं तो आसानी से इसको हम इस रिएक्शन को आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहां पर अल्कोहल के साथ
यही रिएक्शन अगर हम HBr के साथ देखते हैं, HI के साथ देखते हैं, HBr और HI के साथ अगर इसको हम देखते हैं, तो HBr के साथ जो रिएक्शन हम इसकी कराते हैं ROH की, HBr, तो कंसंट्रेट H2SO4 डाल के करा लेते हैं, आसानी से हो जाती है, सिमिलर वे में हो जाती है। यही रिएक्शन अगर हम HI के साथ कराते हैं, HI के साथ करा लेते हैं, तो इन साइटू यानी रिफ्लेक्स रिएक्शन के दौरान, अगर हम रिएक्शन के दौरान इसको करते हैं HI, तो भी आसानी से हो जाती है। लेकिन यहां पर है क्या, कंडीशन क्या है, यहां पर जो कंडीशन आपकी बनती है, HBr और HI के साथ सिमिलर वे में रिएक्शन तो हो रही है जैसे HCl के साथ हो रही है। यहां पर कंडीशन आपको मिलेगी, कंडीशन क्या मिलेगी, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी इससे कम है, इसकी रिएक्टिविटी और कम है। जब रिएक्टिविटी का नाम आ जाता है तो जैसे हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं वैसे फास्टर, बहुत तेजी के साथ में कौन सा ग्रुप जाएगा, हाइड्रोजन, बहुत आसानी से जाता है। तो यहां पर हम करते क्या है, इतनी फास्ट रिएक्शन होगी कि यहां पर हम कंसंट्रेट, यहां पर हम HI के साथ कंसंट्रेट H2SO4 यूज नहीं करते, हम जानते हैं कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ H3PO3 का यूज कर लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड डाल देते हैं, आसानी से रिएक्शन हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, यहां से प्रोटॉन हमको आसानी से मिल जाएगा, I नेगेटिव ये हो जाएगा, ये नेगेटिव हुआ तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। क्लियर, तीन कंडीशन आपकी बनती हैं, एक कंडीशन HCl के साथ, एक कंडीशन HBr के साथ और एक कंडीशन आपकी HI के साथ। तो जनरली रिएक्शन आपकी ये हो गई या फिर जनरली रिएक्शन आपकी ये हो गई, इस पर क्वेश्चन आपका पुटअप होता है या फिर इस पर क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन इसका जो जनरल क्वेश्चन आपका बनता है वो 1 डिग्री R पे बनता है, ये 1 डिग्री है, दूसरा R आपका 2 डिग्री है ये, और तीसरा R जो आपका है वो 3 डिग्री है, 3 डिग्री। अब जनरल एक चीज और आपके दिमाग में आ रही होगी कि सब में हमने R ही R लिख दिया है और डिग्री में बता रहा हूं आपको, तो R का मतलब एल्किल ग्रुप होता है। अगर R की जगह पे सीधे CH3 ऐड है तो CH3OH हो गया, R की जगह पर हमने क्या किया, CH3 सिंगल बॉन्ड COH ऐड कर दिया और यहां पर H लगा हुआ है, यहां पर हमने CH3 कर दिया, तो ये क्या है, ये तीनों एल्किल ग्रुप ही तो आते हैं। और यहां पर हम 3 डिग्री इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 3 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा। तो हमें ये देखना है ये है क्या, डिग्री इसकी क्या है। अगर डिग्री हमारी क्या है, 1 डिग्री है, डिग्री हमारी 2 डिग्री है, ये डिग्री हमारी 3 डिग्री है, तो डिग्री पर ही रिएक्शन आपको देखनी है और कुछ आपको जनरली देखना ही नहीं। ठीक है, अब देखिए हमने HX के साथ रिएक्शन करा ली, हमने क्या किया, HX के साथ रिएक्शन करा ली। अब हमें करना क्या है, एल्कोहल एनादर भी रिएक्शन करता है। एल्कोहल जब एनादर रिएक्शन करेगा तो वो किसके साथ करेगा, फास्फोरस हैलाइड के साथ, PX3 एंड PX5, फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के साथ चेक कर लेते हैं कि फास्फोरस हैलाइड कैसे रिएक्शन करता है एल्कोहल पे, किस तरीके से जनरली रिएक्शन आपकी फास्फोरस हैलाइड पे होती है। अब देखिए फास्फोरस हैलाइड पर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा अल्कोहल है, फास्फोरस हैलाइड में PX3 रिएक्ट करता है, ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे तो इसके हम क्या करेंगे, 3 मोल ले लेंगे। 3 मोल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां पर 3 हाइड्रोजन आपको चाहिए। क्यों चाहिए, इसका जो बना क्या रहे हैं हम लोग, हैलाइड, तो RX तो मैंने बना दिया। अब RX के साथ फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ H3PO3 रिमूव होगा। ये अगर यहां पर H3PO3 की बात आती है तो सबसे पहले हमें कितने, 3 हाइड्रोजन चाहिए,
3 हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन कौन सा रिमूव होगा, ये रिमूव होगा, ये वाला हाइड्रोजन। तो 3 से इसको जब हम देखेंगे तो 3H हो जाएगा। जैसे ही 3H होगा तभी तो यहाँ पे H3 कन्वर्ट होगा, तो ये तो बनना ही बनना है। यहां पर 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3ROH प्लस PX3 फास्फोरस ट्राई हैलाइड, और बाहर आपका क्या निकल गया, 3RX। क्लियर? यही रिएक्शन अगर हम PX5 से कराते हैं, PX5, तो जैसे हम PX5 से कराते हैं ROH कन्वर्ट होगा एल्किल हैलाइड में, और बाहर आपको क्या मिलेगा, POCl3, ये मिल जाएगा। POCl3, जैसे हमको POCl3 मिल रहा है, R और X बचे आपके पास कितने, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, X। अब देखिए यहां पर RX मिल गया आपको, POX3 मिल गया, और बाहर 3X यहां हो गए, एक यहां हो गया, और एक आपको क्या मिल गया, HX मिल गया। ठीक है? अब यहां पर हम करते क्या है, X की जगह पर हम क्या करते हैं, जनरली Cl का यूज करते हैं। जनरली अगर X की जगह पर हम Br का यूज कर रहे हैं, सेम वे में रिएक्शन हो जाएगी। अगर X की जगह पे हम I का यूज कर रहे हैं, सेम वे में हो जाएगी। लेकिन इनको यूज करते क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम यहां पर ये रिएक्शन कराएंगे ट्राइब्रोमाइड, ये अनस्टेबल होते हैं। जैसे PbR3 ये और PI3 ये अनस्टेबल होते हैं। जैसे इनको इनर्ट सॉल्वेंट में हम लोग डालते हैं तो क्या करते हैं, ये PPD देने लगते हैं और रिवर्स हो जाते हैं। तो X की जगह पर हमें क्या करना है, Cl का ही यूज करना है। क्या करना है, Cl का। जनरली जो रिएक्शन आपसे पूछी जाती है वो Cl के साथ ही पूछी जाती है। अब देखिए यहां पर रिएक्शन मैं करा रहा हूं, तो क्या लेंगे आपका, CH3 CH2 OH, यहां पर हम क्या हो गया, PCl3 हो गया। तो रिएक्शन क्या हो गई, CH3 CH2 Cl, और बाहर आपका क्या रिमूव हो रहा है, H3PO3 रिमूव हो रहा है, H3PO3 रिमूव हो रहा है। जैसे हमारा H3PO3 आता है तो हमको केवल ये दिमाग लगाना है कि अगर PCl3 से रिएक्शन हो रही है अल्कोहल की तो ये बनेगा, क्लियर, H3PO3 बनेगा, H3 आएगा, H3 हमें लाना है, तो H हमारा कौन सा रिमूव होगा, ये वाला रिमूव होगा। जैसे हमारा H ये वाला रिमूव होगा, फिर क्या होगा, इसको हमें लाना है 3, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? अगला जो रिएक्शन PCl5 से हो रहा है, CH3 CH2 OH प्लस PCl5, ये रिएक्ट कर रहा है, तो क्या मिलेगा हमको, CH3 CH2 Cl, दूसरा क्या प्रोडक्ट निकल रहा है, POCl3 प्लस HCl निकल रहा है। तो अगर PCl5 से रिएक्शन हो रही है तो आपको ये याद रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो एल्किल हैलाइड बनना है, क्योंकि हम प्रिपरेशन बढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड की। को प्रोडक्ट अगर हमको याद है तो ये गलत नहीं हो सकता है, POCl3 जरूर बनेगा। को प्रोडक्ट अगर हमें याद है तो H3PO3 जरूर बन जाएगा। क्लियर? ये तो ये रिएक्शन आपकी हो गई PX3 एंड PX5 के साथ। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, SOCl2 के साथ। SOCl2 जो आपका है
अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, CH3 CH2 OH SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। इसकी क्या मिल रहा है हमें? CH3 CH2 Cl मिल गया, क्योंकि हम हैलाइड पढ़ रहे हैं। दूसरा हमारा क्या निकल गया? SO2 निकल गया। फिर क्या निकल गया? HCl। तो अगर हम रिएक्शन SOCl2 के साथ करा रहे हैं तो SO2 बाहर आएगा। कैसे आता है बाहर? CH3 CH2 OH SOCl2। SO2 को हम क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। जैसे हम SO2 को बाहर निकालते हैं तो SO2 तो बाहर निकल गई। अब बचा क्या आपके पास? ये बच रहा है। जैसे ये बचेगा तो यहां पे एक Cl बाहर आएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। बचा क्या? एक HCl बाहर आ गया, वो इसके साथ ऐड हो गया। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर हमें SOCl2 के साथ रिएक्शन करानी है तो SO2 को बाहर रिमूव कराना है। दूसरा जो क्वेश्चन इस पे आता है कि प्योर एल्किल हैलाइड हम किस में बनाते हैं, किस मेथड से हम प्योर एल्किल हैलाइड बनाते हैं? तो इस मेथड से प्योर एल्किल हैलाइड बनता है। क्यों बनता है? रीजन क्या है? इससे क्यों नहीं बन गया? इससे क्यों नहीं बन गया? आखिर इसी से क्यों बनना है प्योर एल्किल हैलाइड? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, जो SO2 निकल रहा है ये गैसियस फॉर्म में है, Cl निकल रहा है ये गैसियस फॉर्म में है। बचा क्या आपके पास? केवल एल्किल हैलाइड ही तो बच गया। यही तो बच रहा है आपके पास, एल्किल हैलाइड। ये दोनों तो सॉल्यूशन से बाहर चले गए ना, क्योंकि गैसियस फॉर्म में है, इसलिए हमारे पास क्या मिल गया? ये प्योर। और यहां पर क्या था, जब हम इसके साथ रिएक्शन करा रहे थे तो वहां पर हमको POCl3 भी मिल रहा था, HCl भी मिल रहा था और RX भी मिल रहा था, तो इनका मिक्सचर मिल रहा था। तो ये तो पड़ा हुआ है ना, ये भी था ये भी था, तो प्योर कहां हुआ? प्योर अगर हमें बनाना है तो SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, जिसको हम लेबोरेटरी मेथड भी बोलते हैं। क्लियर? इतनी बात आई समझ में? अब हम देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो जैसे ही हाइड्रोकार्बन का नाम आता है वैसे ही हमारा क्लास 11th याद आ जाता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी या फिर डबल बॉन्ड पे होगी या फिर ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड पे आते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड में सनलाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जैसे ही हम हाइड्रोकार्बन लेते हैं CH3 CH2 CH3, क्लोरीनेशन करा दीजिए, सिंपल सी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट। तो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन एटम बाहर चला जाएगा। तो CH3 CH2 Cl और HCl मिल जाएगा आपको। जनरल रिएक्शन हो गई। सब्स्टिट्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में इसका हम सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं और आसानी से हम यहां से H+ नहीं निकाल सकते। यही रिएक्शन अगर हम डार्क में करा दें तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां से H निकलेगा नहीं, यहां से H निकलेगा नहीं। इस टर्मिनल से निकाल दीजिए या इस टर्मिनल से निकाल दीजिए, आसानी के साथ में प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है आपकी, वो आता है डबल बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। तो सिंगल में देखिए कि अगर हम आगे भी स्टेप में ले जाते हैं,
दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे प्रोपेन ले लिया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो आप तो जानते हैं जनरल, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यहां तक तो रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा सब्स्टिट्यूशन उतना ही कठिन होता चला जाएगा। अब यहां पर अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन की एक जनरल रिएक्शन आपको पता है, 11th क्लास में भी आपने पढ़ी थी, Cl2 डाल दीजिए, सनलाइट क्या बन गया, CH3Cl, फिर आप Cl2 डाल दीजिए, क्या बन गया, CH2Cl2 बन गया, फिर आप इस पे Cl2 डाल दीजिए, CHCl3 में कन्वर्ट हो गया, फिर आप इस पे Cl2 डाल दीजिए तो क्या बन गया, CCl4 हो गया। तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी जब तक ये चारों हाइड्रोजन यहां से ये बाहर नहीं निकाल देगा, तब तक ये रिएक्शन आसानी से आप करते रहें। इतनी आसानी के साथ कि CH4 यहां से तुम सारे हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, यहां से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर 3, 3 2 5 8 हाइड्रोजन एटम है, सारे निकल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात आती है 3 डिग्री की, कि अगर हमारा 3 डिग्री है तो किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे ये देखिए, ये CH3 हो गया, ये CH3, ये CH3, ये CH3। अब यहां से सब्स्टिट्यूशन कराना है, यहां से हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन कराना है इनमें से। तो ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, चारों सिमिलर आपको मिल रहे हैं। यहां से निकाल दीजिए, यहां से निकाल दीजिए, यहां से निकाल दीजिए, यहां से, लेकिन चारों का एक साथ नहीं निकलेगा, किसी एक का ही आपको निकालना है। अब एक का जैसे हमको निकालना है तो किस तरीके से कराएंगे, डाल दीजिए इसके ऊपर Cl2 यूवी लाइट की प्रेजेंस में, ये बन गया। अब देखिए जैसे ही हमारा ये बना तो ये कार्बन एटम कैसा हो गया, नियो, नियोपेंटिल 1 2 3 4 5 नियोपेंटिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है, इससे ज्यादा हम कहां जोड़ेंगे भाई, न्यू 4 ही तो वैलेंसी कार्बन की है, तो 4 हमने कार्बन एटम ऐड कर दिए, अब इससे ज्यादा कहां ले जाएंगे, तो ये नियोपेंटिल में कन्वर्ट हो गया। ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगला सब्स्टिट्यूशन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूशन होगा, डबल बॉन्ड के साथ देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, कैसी पोजीशन बन रही है आपकी, डबल बॉन्ड यहां पे लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन हम Cl2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या कंडीशन जनरेट होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में एलाइलिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये बन गया। क्यों बना ये, यहां से तो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, यहां से सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। अब सब्स्टिट्यूशन कहां से होगा, इस कार्बन एटम से होगा, यहां से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, या फिर आपको गैसियस फेज दिया गया होगा, गैस फेज ऐसे लिखा होगा, तब भी आपको ये बनाना है। और ये पोजीशन आपको पता है कौन सी पोजीशन है, एलाइलिक, एलाइल पोजीशन, ये एलाइल पोजीशन हो गई। यहां से सब्स्टिट्यूशन आसानी से आपका हो जाएगा। क्लियर, सब्स्टिट्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एल्केन, एल्केन का सब्स्टिट्यूशन हमें देखना है। अब एल्केन की स्टार्टिंग कहां से आपने की, CH4 से की, एल्केन की स्टार्टिंग CH3 से कर ली, प्रोपेन से कर ली, नियोपेंटेन से कर ली, सारी हो गई। यहां से सब्स्टिट्यूशन आपका स्टार्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारा बेंजाइलिक है,
इस तरीके से दिया गया है, ये Br पड़ा हुआ है। जैसे Br यहां पर होगा, Br2 से रिएक्शन कराएंगे लाइट में, तो क्या हो जाएगा, CH3। यहां पर हमने क्या डाल दिया, Br2 डाल दिया, लाइट। तो सब्स्टिट्यूशन कहां से होगा, ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये सारे कार्बन एटम है। तो दूसरा अगर हम देखें तो ये कौन सा कार्बन एटम है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री पे पोजीशन पे आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन कहां से होगा, यहीं से तो होगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन में डबल बॉन्ड ले आइए। जैसे ही हमने डबल बॉन्ड लिया, CH2 एडिशन करा दीजिए इस पे, HX का एडिशन करा दीजिए, HCl डालेंगे हम इस पे। जैसे हम HCl डालेंगे, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, ये क्या बनेगा, नेगेटिव। बॉन्ड हमारा इस तरफ टूट गया। जैसे बॉन्ड हमारा इस तरफ टूटा, क्या मिल गया हमको, ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया कार्बन नेगेटिव। तो ये वाला किसके पास ऐड होगा, ये वाला हमारा ऐड होके जाएगा इसके पास। ये वाला हमारा यहां पे है। इसके बाद हम इसको लाते हैं, ये जो कार्बन एटम आपका है, हाइड्रोजन एटम, ये नेगेटिव के पास जाएगा क्योंकि ये बना न्यूक्लियोफाइल, ये बना इलेक्ट्रोफाइल। और ये वाला Cl एटम यहां पे आएगा। तो इसको लिखने में आपके दिमाग में रहता है कि Cl को फिर हमने इस तरफ क्यों नहीं लिखा। आप इसको पलट दीजिए। हमने क्या किया, इस CH3 को यहां पे लाए, ये वाला, और इस CH2 को हमने कहां पे ले लिया, यहां पे ले लिया। हाइलाइट बन गया, HX के साथ रिएक्शन हो गई। अब अगर इसी कंडीशन पे हम लोग आते हैं कि C डबल बॉन्ड C आ रहा है, यहां पर आपका हाइड्रोजन एटम है, इसकी रिएक्शन हमने क्या किया, Br2 से करा दी। तो एडिशन में कराना है, Br सिंगल बॉन्ड Br आपने लिया, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज कराया इसका, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास गए। जैसे गए ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये बॉन्ड क्या हुआ, इस तरीके से टूट गया। तो ये वाला पॉजिटिव बन गया, ये वाला नेगेटिव बन गया। अब क्या करना है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ही तो बॉन्ड बनाएगा, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या कंडीशन आएगी, C सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये जैसे थे वैसे रहेंगे। एक Br यहां पे ऐड हो गया और एक Br यहां पे ऐड हो गया। क्लियर, एडिशन हो गया एल्कीन के साथ। तो ये आपका हो गया हाइड्रोकार्बन के केसेस में। अब अगर हम Br2 कराते हैं इसके ऊपर, दूसरी चीज देखिए, अगर हम एलाइलिक पोजीशन पे आते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अगर इसका हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो ब्रोमिनेशन कराएंगे, जनरल रिएक्शन जो आपकी दी होती है NBS, ये NBS लिखा रहता है। अब NBS का रोल क्या है, NBS है क्या, कैसे हम NBS से रिएक्शन कराते हैं, किस तरीके से हम रिएक्शन कराएंगे। तो यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका आया N ब्रोमोसक्सीनिमाइड, इसका फुल फॉर्म है। तो हर जगह तो फार्मूला हम इसका इतना बड़ा लिख नहीं सकते, इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे इसको हम शॉर्ट में NB, इन द प्रेजेंस ऑफ NB, बहुत जगह लिखा रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ NBS, इन द प्रेजेंस ऑफ NBS जैसे लिखा हुआ है, तो N ब्रोमोसक्सीनिमाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, और ये ब्रोमिनेशन ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रही है।
जैसे हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये CO हो गया, ये CO, NBr, ये हो गया। अब ये वाला जो Br है ये सब्स्टिट्यूशन करेगा, कहां पर करेगा, इसके साथ, इस वाले हाइड्रोजन के साथ, इन दोनों के साथ नहीं। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br, और बाहर क्या निकल गया आपका, यहां से Br आया तो यहां से H आया, एक H इसके साथ आकर के मिल गया, तो मिल गया हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये भी कंडीशन आपकी कौन सी हो गई, एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलाइलिक, विनाइलिक नहीं, एलाइलिक कंडीशन में आ गया। नोट करिए, अब बात आती है कि अगर हम एलाइलिक ब्रोमिनेशन करा सकते हैं तो क्या एलाइलिक क्लोरीनेशन नहीं करा सकते हैं? सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए SO2Cl2 के साथ, तो एलाइलिक क्लोरीनेशन हो जाएगा। ये क्या हो गया, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। ये क्या हो जाएगा, एलाइलिक क्लोरीनेशन, एलाइलिक क्लोरीनेशन। एलाइलिक क्लोरीनेशन में क्या होगा, SO2 बाहर आ जाएगी, SO2 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यहां पर जो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl बन गया, बाहर क्या निकला, SO2 निकली, और बाहर क्या निकल गया, HCl निकल गया। तो ये भी तो एलाइलिक पोजीशन में आ गया। ये क्या है, एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक हैलाइड में कन्वर्ट हो गया, एलाइलिक क्लोरीनेशन। तो चाहे हम ब्रोमिनेशन कराएं एलाइलिक इन द प्रेजेंस ऑफ NBS, NBS का फार्मूला क्या हो गया, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ये भी पड़ा रहता है, या डायरेक्ट ऐसे पूछ देते हैं इस तरीके से NBS। तो जैसे ही NBS का नाम आता है वहां पे क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। अगर क्लोरीनेशन पूछ रहा है तो क्लोरीनेशन होगा। ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, अगला हमारा है बाई हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रोसेस में हम लोग आते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या है इसका, रीजन हमारा ये है कि ये एक नेमिंग रिएक्शन में आता है। किस में आता है, नेमिंग रिएक्शन देते हैं बाई हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। हाइड्रोजन एक्सचेंज में क्या होता है, यहां देखिए, एल्किल हैलाइड कोई भी हम एक लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, और इस पर हम क्या डालते हैं, एसीटोन डालते हैं, एसीटोन। होता क्या है इसमें, एक्सचेंज नाम आ गया आपका, एक्सचेंज कर लेते हैं, जो मेरे पास है वो मेरे पास रहेगा, और जो तुम्हारे पास, जो मेरे पास है वो आप ले लीजिए, जो आपके पास है मुझको दे दीजिए। तो यहां पे कंडीशन यही हुई, ये जो हाइलाइट है वो यहां पे आ गया, और ये वाला हाइलाइट कहां चला गया, इसके पास चला गया। अगर पर्टिकुलर रिएक्शन इसके साथ हो रही है, पर्टिकुलर रिएक्शन अगर इसके साथ आ रही है, यहां पर Cl और Br के साथ, ये Cl हो गया, Br हो गया, इसके साथ अगर रिएक्शन आ रही है तो हम लोग करेंगे क्या, R, यहां पे अगर Cl ले रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, I, और यहां पर क्या मिल जाएगा, NaI, ये मिल जाएगा, मिलेगा भाई। एक्सचेंज तो हो रहा है, जो R के पास था उसने Na को दे दिया, जो Na के पास था वो R को दे दिया, आसानी से हो गई। इस रिएक्शन को हम लोग फिंक्लेस्टीन रिएक्शन के नेम से जानते हैं। कौन सी रिएक्शन है ये,
फ्लिंकेस्टीन रिएक्शन। अब NaI की जगह पर क्या NaBr NaI नहीं ले, NaCl नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों जैसे हम यहां पे लेते हैं वैसे एसीटोन में क्या होते हैं, नहीं घुलते, और जब नहीं घुलेंगे तो उनको छानेंगे, फिर हमें वही मिल जाएगा, इसलिए क्या होते हैं, स्टेबल नहीं, फिल्ट्रेट मिल जाएगा, फिर वही चीज बाहर आ जाएगी। तो अगर फ्लिंकेस्टीन का नाम आता है तो NaI और X की जगह पर क्या होगा, या तो Cl आप ले ले या तो आप Br ले लें। क्लियर? फ्लिंकेस्टीन। अब बात आती है कि फ्लोरीन का यूज कैसे करेंगे। मैंने बताया था कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि फ्लोरिनेशन अगर हम डायरेक्ट कराते हैं तो एक्सप्लोसिव वायलेंस होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जाता है तो एक्सप्लोसिव वायलेंस होगा, और जैसे एक्सप्लोसिव वायलेंस आता है फट फट की आवाज आएगी रिएक्टिविटी की वजह से। तो हम करते क्या है कि पहले हम फ्लोरीन एटम को अनदर मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट कराने के बाद फिर इसको हम हाइलाइट पे डालते हैं, जैसे हम हाइलाइट पे डालेंगे तो फ्लोरोएल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शन के नेम से जानते हैं। अब वो रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, AgF के साथ कराते हैं, CH3 CH2। यहां पर क्या लेते हैं, Cl ले लिया, यहां पर मरकरी ले लिया, F2। अब ये डायरेक्ट F2 के साथ रिएक्शन नहीं हो रही, Hg2F2 के साथ हो रही है। तो प्रोडक्ट क्या बनना है, यहां पर क्या है, 2 फ्लोरीन, 2 के साथ 2 Cl निकाल दीजिए, तो क्या मिल गया, CH3 CH2F 2 मोल, और बाहर क्या निकल गया, Hg2Cl2 बाहर आ गया। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट रिएक्शन के नेम से जानते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, और नेमिंग रिएक्शन में केवल फ्लोरीन एटम आपको याद रखना है, और अगर NaI के साथ X रिएक्शन हो रही है तो फ्लिंकेस्टीन को आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो में से जरूर आती, जरूर पूछी जाती, फ्लिंकेस्टीन और सॉल्ट किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलेगी। अगर एल्किल हैलाइड आपका बड़ा है, यहां पर 3 डिग्री का लिया जाता है, 2 डिग्री का लिया जाता है, अगर हम बड़ा ले रहे हैं तो वहां एंटीमनी का यूज करते हैं इसकी जगह पर। वैसे तो हम इसकी जगह पर क्या यूज कर लेते हैं, AgF का भी यूज कर लेते हैं, COF3 का भी यूज कर लेते हैं, SbF3 का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो रिएजेंट है ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है 3 डिग्री के लिए। 3 डिग्री, डिग्री आपको देखना है, यहां पर ये Cl लगा हुआ है, यहां पर R C, 3 डिग्री के लिए यूज हो रहा है। अगर हम यहां पे SbF3 का यूज करेंगे तभी हमारा 3 डिग्री F बनेगा। क्लियर? ये किसमें आता है, शॉर्ट रिएक्शन। सो F का नाम आता है तो शॉर्ट आपका हो। ठीक है, इतनी बात आई हैलाइड एक्सचेंज मेथड। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके लास्ट है एल्केन बनाने का, वो फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को भी हम नेमिंग रिएक्शन के नेम से जानते हैं। फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, R C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Ag, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, ब्रोमीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। जैसे हमने प्रेजेंस ऑफ CCl4 लिया तो हमारा क्या बनता है, ये जो CO2 है ये, इसको हमें बाहर भगा देना है। जैसे हम बाहर भगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, R। तो ये भगेगा तो ये भी भगेगा, R मिल गया। R क्या है, यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां से क्या मिलेगा, Br निगेटिव मिलेगा एक। जैसे यहां पे निगेटिव मिला, इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो क्या मिल गया हमें, RBr मिल गया, ये मिल गया, RBr मिला, CO2 बाहर आया, एक आपका Ag था, एक आपका Br, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। ये सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड है, और इस रिएक्शन को नेमिंग रिएक्शन के फॉर्म में हम लोग क्या जानते हैं, हुन्स-डीकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, हुन्स-डीकर रिएक्शन।
तो जनरली आपके 3 रिएक्शन आपको मिल गई, क्लिंकेस्टीन, शॉर्ट, हुंसबीकर। इनमें से कोई एक ने आपसे पूछी जरूर जानी। ये फैक्ट है, बोर्ड में या अदर कहीं नीट में, जेई में किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलेगी। बोर्ड में तो कंपलसरी है, नेमिंग से ही क्वेश्चन आता है। कंपटीशन में क्या है, जनरली आपको एक रिएक्शन दे दी, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया या यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसको फिल करने के लिए आ गया। तो ये चारों रिएक्शन आपको ठीक से तैयार करना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, ये एरिल हैलाइड। इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। हेलो एरिन्स में डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट जब हम हैलोजिनेशन कराते हैं तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन में हमें हैलोजन कैरियर की जरूरत पड़ती है। अब वो डायरेक्ट हैलोजिनेशन होता कैसे है, ये आपका बेंजीन रिंग है, क्योंकि हैलो एरिन्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ARX, PHX, फेनाइल ग्रुप, एरिल ग्रुप, इस नाम से जानते हैं। तो ये आपका बेंजीन है। बेंजीन पे हम लोग क्या डालते हैं, Cl2 डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइलोजन कैरियर। हाइलोजन कैरियर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे हम इसके हाइलोजन कैरियर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, क्या हमको मिल जाएगा, ये मिल गया। जैसे हमको ये मिला, वैसे हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि इस Cl एटम बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं। क्लियर। अब यहां पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सीधी सी बात है कि हमने बेंजीन के साथ कराई तो यहां लगा दिया। अगर यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो हम कैसे रिएक्शन कराएंगे, सब्स्टिट्यूएंट लगा दीजिए, पहले से ही हैलोजन एटम लगा हुआ है। फिर इसकी रिएक्शन हम Cl2 से कराते हैं। Cl2 से जैसे ही डाला FeCl3 की प्रेजेंस में क्या मिल गया आपको, ये क्या है, आर्थोपैरा डायरेक्टर है, आर्थोपैरा। तो ये आर्थोपैरा पोजीशन पे ले जाएगा, इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो Cl पहले से लगा था उसको लगा रहने दो, और ये आपको रिएक्शन में मिल गया, ये Cl। ये हो गया डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। अगर यहीं पर टॉल्यूइन ले लें, CH3 ले लिया और फिर रिएक्शन इसकी कराते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, CH3 तो था ही, और यहां पर आपको Cl मिल जाएगा। ये फिर हमको क्या मिल जाएगा, CH3, और ये हमको Cl मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। फिर वही चीज आती है घूम के कि आयोडीनेशन क्यों नहीं होता, आयोडीनेशन कैसे कराते हैं, आयोडीनेशन की क्या कंडीशन है। आयोडीनेशन हम कराते तो हैं, आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए बहुत आसानी के साथ, जैसे हम Cl2 के साथ कराते हैं वैसे हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करा देंगे। I2 करा दिया, आयोडोबेंजीन बना दिया, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हम लोग जानते हैं इसको। लेकिन ये रिएक्शन क्या है, ये जो रिएक्शन आपकी होगी ये आपकी बैकवर्ड रिएक्शन में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर हमको क्या मिल रहा है, HI मिल रहा है, सीधी सी बात है। HI मिलेगा तो रिएक्शन को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा।
जो हमारा बना हुआ ये फिर इसके साथ रिएक्शन करके यही बना देगा। हम कोई यहां पर एक ऐसा रिएजेंट डाल दे कि HI का जो आयोडीन है ये I2 में कन्वर्ट हो जाए, इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो पीछे हमने बताया था क्या करते हैं, यहां पर आयोडिक एसिड का यूज करते हैं। अगर ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो HiO3 हम लोग डाल देते हैं। जैसे हम लोग HI ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी यूज कर ले रहे, HiO3 HNO3, यहां पर हम लोग HNO3 का यूज करेंगे, इसका यूज कर लेते हैं। तो होता क्या है, आयोडोबेंजीन तो आपको बनेगा और प्लस जो आई आपकी निकल रही थी वो आयोडीन में कन्वर्ट होकर बाहर चली जाएगी, वो रिएक्शन नहीं करेगी क्योंकि HI नहीं बनेगा यहां पर। ये जो HI आपका होता है ये आयोडिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा और जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा ये आई दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, I2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिमूव कर देंगे इसको तो HI रिवर्स रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर? दूसरा देखिए, साइड चेन हैलोजिनेशन की बात आती है। साइड चेन हैलोजिनेशन क्या है? साइड चेन का मतलब जो साइड से अटैक कर रहा हो वो साइड चेन हैलोजिनेशन हो गया। ये किस तरीके से हुआ? अब साइड चेन अगर कराना है तो इस पे कार्बन एटम लगा होगा, इस तरीके से होगा। अब इसका जब हम हैलोजिनेशन कराएंगे साइड चेन का तो यहां पर हमने क्या डाला, Cl2 डाल दिया। जैसे हमने यहां पर Cl2 डाला कौन सी कंडीशन बनी, ये कंडीशन आई। जैसे ये कंडीशन आई तो सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, यहां पर होगा। क्यों होगा? 1 डिग्री सब्स्टिट्यूशन, 1 डिग्री 1 डिग्री, बस वही दिमाग में रखना है, 1 डिग्री बार बार। तो यहां से सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्या मिल गया हमको, CH2Cl मिल गया। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो गई है, डार्क में रिएक्शन नहीं होगी, अंधेरे में कराएंगे तो कैसे होगी। तो ये कौन सा ग्रुप हमको मिल गया, यहां पर जो हमको ये ग्रुप मिला है, ये पीछे मैंने क्या बताया था, इसको क्या बोला था, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, बेंजिल। तो अभी इसके पास में हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है कि नहीं है, तो अभी और रिएक्शन होगी। इसमें फिर हम क्या करेंगे, Cl2 डाल देंगे। जैसे हम Cl2 डालते हैं वैसे हमारा क्या मिल जाता है, CH-Cl2 मिल जाता है। फिर भी इसके पास हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है, फिर इस पर हम CH2 डाल देते हैं। अब हमें क्या मिल गया, CCl3 मिल गया। CCl3 मिल गया। अब जैसे हमारे पास CCl3 मिलता है तो ये क्या हो गया, ये था आपका बेंजिल, और ये कौन सा ग्रुप पढ़ाया था, बेंजल। ये कौन सा ग्रुप हो गया, बेंजो। तीनों हमारे क्या मिल गए, साइड चेन हैलोजिनेशन हो गया। तीनों बेंजिल ग्रुप, बेंजल ग्रुप, बेंजो, तीनों साइड चेन डेरिवेटिव। अब अगर यहां पर एथिल ग्रुप लगा हुआ है, CH2CH3, अब अगर इसका हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो क्या बनेगा, बोलो बोलो क्या बनेगा, किस तरीके से इसको हम बनाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा या फिर ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये वाला रिप्लेस कराएंगे कि ये वाला रिप्लेस कराएंगे, कौन सब्स्टिट्यूट होगा, कौन हम आसानी से बता सकते हैं इसमें। यहां पर तो हमने ये करा दिया। अब भाई यहां पे क्या होगा, यहां पे कौन सी कंडीशन आपकी बनेगी, यहां पर ये वाले हाइड्रोजन एटम को हमें रिप्लेस कराना है। क्यों, टर्मिनल क्यों नहीं, यही क्यों, इधर कार्बन इधर कार्बन, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, फिर वही आगे नेचर ऑफ द कार्बन एटम, डिग्री 2 डिग्री, तो क्या बना, CH CH3 क्या लग गया,
Cl, फिर इसको हम कराते हैं Cl2 डाल के इन द प्रेजेंस ऑफ वही सनलाइट, क्या मिला हमको, एक हाइड्रोजन एटम है तो C मिल गया, यहां भी Cl लग गया, यहां CH3, यहां पर क्या हो गया, Cl एटम लग गया। तो इस तरीके से हम इसका सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। क्लियर? बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको समझिए, एक एक रिएक्शन को बार बार धीरे धीरे समझिए और धीरे धीरे देखिए कौन कहां से निकल रहा है। जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आप कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज हो गया तो आपके दिमाग में तो यही रटा, तो पहले तो हम इसको रट लें, पहले इसको हम समझ लें, फिर आगे देखते हैं किस तरीके क्वेश्चन। जब ये समझ में आएगा तो आगे वाला भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहां पर फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी ये डाइजोनियम साल्ट के साथ। डाइजोनियम साल्ट के साथ हम लोग किस तरीके से कराते हैं, डाइजोनियम होता क्या है, NaNO2 प्लस HCl लेते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या बनाते हैं, Na को Cl के साथ निकाल दीजिए, क्या मिल गया, HNO2, NaCl बाहर हो गया। जैसे ही NaCl बाहर हुआ, अब रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अब रिएक्शन एनिलीन के साथ कराते हैं, इसकी NH2 ग्रुप किसकी कराते हैं, HNO2 की, HNO2 डाल दिया इसके ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर HCl डाल देंगे। जैसे में HCl डालेंगे क्या मिलेगा, डाई एजो ग्रुप N2Cl, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये जहां पर ये कंडीशन आती है वहां पर N डबल बॉन्ड N आया, इसको हम क्या बोलते हैं, एजो, क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप है ये, डाइजोनियम साल्ट बन गया। अब डाइजोनियम साल्ट से हमें क्या बनाना है, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट तो हमने बनाया है, हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है कि ब्रोमोबेंजीन बनाना है कि आयोडोबेंजीन बनाना है कि अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है इससे। अगर हमें डाइजोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाना है, जब देखिए जरा, अगर हमें डाइजोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो Cu2Cl2 का यूज करेंगे, और जैसे हम Cu2Cl2 का यूज करेंगे यहां पे क्या मिल जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा और बचा क्या, Cu2Cl2। ये Cu N2 बाहर हो गया, क्लोरो यहां आ गया, फिर बाहर चला गया डाइजोनियम साल्ट के साथ। अगर हमें यहां Br2 ले जाना है, अगर हमें Br2 बनाना है तो क्या करेंगे, Cu2Br2 का यूज कर देंगे, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ये बन गया फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है ये, तो Ki डालेंगे, एक्वस है, गरम कर दीजिए इसको। जैसे हम इसको गरम करते हैं क्या मिल गया, आयोडोबेंजीन मिल गया। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, सबसे अच्छा मेथड। अब पहले हम ये बनाएंगे, फिर हम इसके साथ डाइजोनियम साल्ट बनाएंगे, डाइजोनियम साल्ट के साथ हम ये बना लेंगे, Ki के साथ एक्वस डाला, गर्म किया, क्या मिल गया, आयोडोबेंजीन। क्लियर, नोट करिए। अब अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है, फ्लोरोबेंजीन,
तो हम क्या करेंगे, HBF4 के साथ रिएक्शन करेंगे फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। ये क्या मिलेगा हमको, NHBF4 ये कंपाउंड हमको मिलेगा। इसके साथ करा रहे हैं NBF4 नेगेटिव, ये मिल गया, ये कंपाउंड बन गया। और इसको क्या करेंगे, हम हीट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। बाहर क्या आया, BF3 बाहर आ गया, ये बाहर आपका मिल गया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जनरली इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बाल्ज-सीमान रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग बाल्ज-सीमान रिएक्शन, इस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेमिंग रिएक्शन है बाल्ज-सीमान, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है, इस पे मोस्टली क्वेश्चन बनता है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक जैसे हमने एलिफेटिक में कराया वैसे एरोमेटिक में हो जाएगा। सिमिलर वे में COOAg ले लिया, Br2 डाल दिया, क्या किया यहां पर, इनर्ट सॉल्वेंट CCl4 डाल दिया, CO2 को बाहर निकाल दिया, क्या मिल गया हमको, Cl आया, CO2 निकल गया, AgBr हो गया। ये आपका हो गया जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। 4 रिएक्शन फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल के टाइप आपने पढ़ लिए। 4 रिएक्शन आपने पढ़ी एल्किल हैलाइड बनाने के लिए। फ्रॉम एल्कोहल का यूज किया, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल में रिएक्शन आपने पहले नंबर पे किससे कराई, HX से। दूसरे नंबर पे आपने किससे कराई, फास्फोरस हैलाइड से। तीसरे नंबर पे आपने किससे कराई, SOCl2 के साथ रिएक्शन करा ली। फिर आपने क्या किया, थर्ड नंबर पे जो हमने रिएक्शन कराई वो SOCl2 के साथ। फिर हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन का यूज किया। हाइड्रोकार्बन में हमने 3 चीजें यूज की, एल्केन के साथ, एल्कीन के साथ, एलाइलिक पोजीशन के साथ। थर्ड नंबर पे हमने क्या किया, हैलाइड को एक्सचेंज किया। 4 नंबर पे हमने क्या किया, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लिया। इतने तरीके से हमने रिएक्शन करा ली। फिर हमने क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स को हमने डायरेक्ट मेथड से पढ़ा, साइड चेन मेथड भी पढ़ लिया, दोनों पढ़ लिए। थर्ड मेथड में क्या हुआ, यहां पर एक्सचेंज मेथड नहीं है, यहां पर डायरेक्ट आपको क्या मिल गया, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड और बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट यानी 2 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है ये 101% इससे बनना ही बनना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जब लेके आएंगे तो वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी यानी SN1 और SN2 पर डिस्कस करेंगे, E1 E2 पर डिस्कस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन पे डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरा वीडियो आपको फुल पढ़ना है। जब तक पूरा आप नहीं देखते हैं तब तक आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं तैयार होगा। और 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तैयार करके आइए। फिर अगले दिन मिलते हैं हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पे।